अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज हम बनाएंगे पालक गोश्त, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान। तो पालक को जो है वो हम बग़ैर ग्राइंड किए हुए बनाएंगे, पालक को ग्राइंड नहीं करेंगे। और उसके लिए हमें चाहिए एक छोटा चम्मच नमक और एक छोटा चम्मच सुरख मिर्चें पिसी हुई, एक बड़ा चम्मच कुटी मिर्चें चिली फ्लेक्स और एक छोटा चम्मच हल्दी। और साबुत मसाले हैं थोड़े से, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची। और उसके बाद हमारे पास 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और 4 बड़े टमाटर और 2 बड़े साइज़ की प्याज हैं। और उसके बाद 1 किलो गोश्त है बीफ हड्डी वाला। और उसके बाद यहाँ पे पालक है, 1 किलो पालक है। इसको हमने बारीक काट कर उबालने के लिए रख दिया है और इसको जो है 8 से 10 मिनट हम यहाँ पे बॉयल करेंगे। तो इसको हमने ग्राइंड नहीं करना है, इसलिए बारीक काट कर हमने इसको उबलने के लिए रखा है। तो प्याज जो है वो चॉप कर लिए हैं और टमाटर भी बारीक काट लिए हैं। टमाटर जो हैं या तो आप इनको छील कर इस्तेमाल करें या फिर बारीक चॉप करके डालें, क्योंकि बड़े बड़े काट कर डालते हैं तो वो छिलके अलग हो जाते हैं और वो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर के अंदर हम प्याज, टमाटर, गोश्त और मसाले वगैरह सब चीज़ें जो है डालकर चढ़ा देंगे। और यहाँ पे लहसुन अदरक भी डाल दिया है, मसाले भी डाल दिए हैं और साथ ही इसको हम पालक को भी डाल देंगे। तो सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको चढ़ा देंगे प्रेशर को। और जब प्रेशर जो है वेट हिलना शुरू हो जाए, चलना शुरू हो जाए प्रेशर, तो तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको हम पकने के लिए रखेंगे। तो बीफ है ये, इसको हम जो है टाइम ज़्यादा देंगे। और यहाँ पे हमने सारी चीज़ें डाल ली हैं और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 2 कप पानी डाल देंगे। तो पानी जो है वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इसका अपना पानी भी काफ़ी होगा गोश्त और प्याज वगैरह का, तो इसलिए 2 कप पानी ही डालेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर को हम चढ़ा बंद कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे दरमियानी आंच पे। तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और अभी इसके अंदर पानी जो है वो है, काफ़ी ज़्यादा पानी है। और अब हम इसे आग जो है वो तेज़ करके इसको खुश्क कर लेंगे अच्छी तरह से। तो आपने गोश्त को जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, क्योंकि अभी इसको भूनेंगे भी और भूनने के बाद भी जो है ये पकेगा। तो पानी जो है खुश्क हो चुका है काफ़ी। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 कप ऑयल डाल देंगे, ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हो। 1 कप घी डाल देंगे और यहाँ पे हम इसे बहुत अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। और अब हम इसके अंदर थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे कटी हुई। तो इनको डालकर भूनने से टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो आप इसी तरह बनाइएगा, इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनेगी और बहुत नरम और मुलायम बनेगी। ज़्यादातर लोग जो है इसे ग्राइंड करके ही बनाते हैं, लेकिन आप जो है इस तरह बनाइएगा, ये इस तरह भी बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे जो है हम इसके अंदर अब दूध डाल देंगे, तकरीबन 1 कप दूध इसके अंदर डालेंगे, ताज़ा दूध है मेरे पास। और उसके साथ हम इसके ऊपर जो मलाई होती है वो भी डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। तो आपके पास जो भी दूध हो, डब्बे वाला या ताज़ा जो भी हो, वो डाल लें। तो दूध डालने के बाद हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया भी डालेंगे पकाते हुए। तो यहाँ पे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं और अब हम इसको कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और साथ ही 1 चुटकी गरम मसाला भी डाल देंगे। और मसाला डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम ढाँप कर पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो अब यहाँ पे जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है तकरीबन। और अब इसको हमने जो है बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, बिल्कुल दरमियानी आंच पे इसको हम पकाएंगे जितनी देर भी पकाना है, ताकि बहुत ज़्यादा खुश्क भी ना हो और बहुत ज़्यादा जो है वो पतली भी ना हो। तो यहाँ पे हम इसको अब ढाँप लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, इसे हम ढाँप कर पकाएंगे। और आग जो है वो बिल्कुल कम कर देंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसे पकाएंगे।
तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और पालक जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब इसको हम यहाँ पर टेस्ट कर लेंगे, नमक मिर्च इसका चख लेंगे, ताकि अगर नमक वगैरह कुछ कम हो तो वो डालकर दोबारा से थोड़ी देर के लिए पकाया जा सके। तो नमक मिर्च जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको दम पे रखेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। और पालक गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार। तो अब हम इसे करेंगे डिश आउट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।